नमस्कार बच्चों। आज की इस कक्षा में पुनः आप लोगों का स्वागत है। और बच्चों, इस कक्षा में हमारा अध्ययन का विषय चल रहा है भारत की खोज, जो कि आपके पाठ्यक्रम में एक पूरक पुस्तिका के रूप में लगाई गई है। इसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके अंतर्गत हम पाठ 3 सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन कर रहे थे और उसी के आगे के भाग का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। अभी तक हमने करा कि इसमें इस सभ्यता का कहाँ उदय हुआ, कैसे हुआ, और हमने इसके कौन कौन से इसमें महाकाव्य हैं उनका अध्ययन किया। तो उसी महाकाव्यों के अध्ययन के अंतर्गत आज के अध्ययन का विषय है भगवत गीता। भगवत गीता जो है महाभारत का ही अंश है, परंतु उसकी अपनी अलग विशेषता है। वह अपने आप में मुकम्मल है। यह 700 श्लोकों का एक संग्रह है। इसकी रचना बौद्ध काल से पहले हुई थी और तब से अब तक इसकी लोकप्रियता प्रभाव कम नहीं हुआ। आज भी भारत में इसके प्रति पहले जैसा आकर्षण बना हुआ है। विचार और दर्शन का हर संप्रदाय इसे श्रद्धा से देखता है और अपने ढंग से इसकी व्याख्या करता है। तो ये महाभारत का ही अंश है भगवत गीता, और इसके अंतर्गत क्या है, 700 श्लोक हैं, जो इसकी रचना बौद्ध काल के समय में हुई थी और जो आज इसकी लोकप्रियता वैसी की वैसी है जैसी उस समय थी, और इसके प्रति जो है लोग आज भी उसी प्रकार से आकर्षित हैं। संकट के समय जब मनुष्य के मन को संदेह सताता है और वह कर्तव्य के बारे में दुविधाग्रस्त होता है, तो वह प्रकाश और मार्गदर्शन के लिए गीता की ओर देखता है। अर्थात इसका भाव, इसके अंदर क्या भाव है कि जब व्यक्ति अपने आप में परेशान होता है और उसको कोई संदेह सताता है, दुविधा में फंसा होता है, तो वो इसी गीता की ओर देखता है, क्योंकि यह संकट काल के लिए लिखी गई कविता है। इसका जो है लेखन संकट काल के समय ही किया गया था, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। राजनीतिक और सामाजिक संकट के लिए और उससे भी अधिक मनुष्य की आत्मा के संकट के लिए गीता की असंख्य व्याख्याएं की गई हैं और लगातार की जा रही हैं। आधुनिक युग के विचार और कर्म क्षेत्र के नेताओं तिलक, अरविंद घोष, गांधी सभी ने इसकी अपने ढंग से व्याख्या की है। अर्थात जो है इस गीता को जो है तिलक, अरविंद घोष आदि ने अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या अर्थात इसके बारे में वर्णित किया है। गांधी जी ने इसे अहिंसा में अपने दृढ़ विश्वास का आधार बनाया। आपको पता है गांधी जी का नियम था अहिंसा, तो उन्होंने इस गीता को उसमें अपना दृढ़ विश्वास बनाया है। औरों ने धर्म कार्य के लिए हिंसा और युद्ध का औचित्य इसी के आधार पर सिद्ध किया है। इस काव्य का आरंभ महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध क्षेत्र में अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद से होता है। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, युद्ध भूमि में अर्जुन पहुंचते हैं, तो उसी समय कृष्ण ने जो अपने उपदेश उनको दिए, उसी समय से जो है इस काव्य की रचना आरंभ हुई। अर्जुन परेशान है। उसकी अंतर आत्मा युद्ध और उसमें होने वाले व्यापक नरसंहार के, मित्रों और संबंधियों के संहार के विचार के विरुद्ध विद्रोह कर उठती है। अर्थात जब अर्जुन युद्ध के लिए जाते हैं तो उनकी अंतरात्मा जो है उन्हें युद्ध करने के लिए विद्रोह कर देती है कि वो इसमें अपनों का संहार करेंगे, अपनों को मारेंगे। आखिर यह किस लिए? और वो कहते हैं कि मैं जब अपनों को ही मारकर राज करूंगा तो किस लिए? कौन सा ऐसा लाभ हो सकता है जो इस हानि, इस पाप का परिहार करे? उसकी पुरानी कसौटियाँ नाकाम हो जाती हैं, उसके मूल्य ढह जाते हैं। अर्जुन इंसान की उस पीड़ित आत्मा का प्रतीक बन जाता है जो युग युग से कर्तव्य और नैतिकता के तकाजों की दुविधा से ग्रस्त है। इस निजी बातचीत से हम एक एक करके व्यक्ति के कर्तव्य, सामाजिक आचरण, मानव जीवन में सदाचार और सबको नियंत्रित करने वाले आध्यात्मिक दृष्टिकोण जैसे विषयों की ओर बढ़ते हैं। गीता में बहुत कुछ है जो आध्यात्मिक है। इससे मानव विकास के 3 मार्गों ज्ञान, कर्म और भक्ति के बीच समन्वय करने का प्रयास किया गया है। अर्थात जो हमारे विकास के 3 मार्ग हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति, इनके बीच जो है इसमें सामंजस्य किया गया है।
बाकी दो की तुलना में भक्ति पर अधिक बल दिया है। ज्ञान और कर्म के अलावा इसमें जो है भक्ति पर अधिक बल दिया गया है। यहाँ तक कि इसमें एक व्यक्तिगत ईश्वर का स्वरूप उभरता है, हालांकि उसे पूर्ण रूप परमेश्वर का ही अवतार माना गया है। गीता में मानव अस्तित्व की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि का निरूपण किया गया है। रोजमर्रा की जिंदगी की व्यवहारिक समस्याएं इसी संदर्भ में सामने आती हैं। गीता में जीवन के कर्तव्यों के निर्वाह के लिए कर्म का आह्वान किया गया है, अर्थात हमें कर्म करना चाहिए। अकर्मण्यता की निंदा की गई है, कामचोरी की इसमें निंदा की गई है और कहा गया है कर्म और जीवन को समय के उच्चतम आदर्शों का अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में कर्म ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये आदर्श समय समय पर स्वयं ही बदल सकते हैं। युग धर्म अर्थात विशेष युग के अपने आदर्श को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। गीता का संदेश न सांप्रदायिक है और न किसी विशेष विचारधारा का लोगों को संबोधित करता है। इसकी दृष्टि सार्वभौमिक है, अर्थात ये समाज को देखने वाली है। इसमें कहा गया है सभी रास्ते मुझ तक आते हैं। इसी सार्वभौमिकता के कारण गीता सभी वर्गों और संप्रदाय के लोगों के लिए मान्य हुई। इसकी रचना के बाद 2500 वर्षों में भारतवासी बार बार परिवर्तन, विकास और ह्रास की प्रक्रिया से गुजरे। उन्हें एक के बाद एक तरह तरह के अनुभव हुए, एक के बाद एक विचार सामने आए, पर उन्हें हमेशा गीता में कोई ऐसी जीवन चीज मिली जो विकसित होते विचारों से मेल खाती रही है। अर्थात इसमें कर्म की प्रधानता बताई गई है और बार बार जब हम विकास और परिवर्तन का ह्रास देखते हैं तो उसके बाद हमें अलग अलग अनुभव प्राप्त होते हैं। अब इसके अंदर नेक्स्ट हमारा जो शीर्षक आता है प्राचीन भारत में जीवन और कर्म, अर्थात प्राचीन समय में जो जीवन और कर्म में क्या था। बुद्ध के समय से पहले का वृतांत हमें जातक कथाओं से मिलता है। तो बुद्ध से पहले का जो समय था उसकी जो हमें वर्णन मिलता है वो जातक कथाएं उस समय थी उनमें मिलता है। इन जातक कथाओं का वर्तमान रूप बुद्ध के कुछ समय बाद का है। जातक कथाओं में उस समय का वर्णन है जब भारत की दो प्रधान जातियों द्रविड़ों और आर्यों का अंतिम रूप से मेल हो रहा था। अर्थात जब द्रविड़ और आर्य जातियां अंतिम रूप से मिल रही थी तो उस समय का वर्णन जो है इनमें किया गया है। कहा जा सकता है कि जातक पुरोहित या ब्राह्मण परंपरा तथा क्षत्रिय या शासक परंपरा के विरोध में लोक परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ग्राम सभाएं एक सीमा तक स्वतंत्र थीं। आमदनी का मुख्य जरिया लगान था। माना जाता है कि जमीन पर लगाया जाने वाला कर उत्पादन में राजा का हिस्सा है। उसका भुगतान हमेशा तो नहीं पर अक्सर गल्ले या पैदावार की शक्ल में किया जाता था। यह कर उपज के छठे भाग के करीब होता था। यह सभ्यता मुख्य रूप से कृषि केंद्रित थी और इसकी बुनियादी इकाई स्वशासित गांव थे। तो उस समय जो ग्राम सभाएं होती थी वो स्वतंत्र थी और आमदनी जो राजस्व का था इसमें आमदनी का जरिया लगान था कि खेती पर या उत्पादन पे जो कर लगाया जाता था उसमें राजा का हिस्सा होता था। राजनीतिक और आर्थिक ढांचा इन्हीं ग्राम समुदाय से बनाया जाता था जिन्हें 10-10 और 100-100 के समूह में बांट दिया गया था। तो ग्राम समुदाय बने गए थे, कहीं पर ये 10-10 थे और कहीं पर भी 100-100 के समूह में बटे हुए थे। जातकों के वर्णों में एक खास तरह का विकास उभर कर सामने आता है। यह विशेष दस्तकारियों से जुड़े लोगों की अलग बस्तियों और गांवों की स्थापना थी। तो ये जो है इसमें एक चीज़ और उभर कर सामने आई, दस्तकारी, जो दस्त हाथों से कारीगरी करते हैं उनके लिए अलग बस्तियां और गांवों की स्थापना थी। इस तरह वहाँ एक बढ़इयों का था, एक गांव लोहारों का। तो जो बढ़ईगिरी का काम करते थे वहाँ बढ़ई बसे और जो लोहार का काम करते थे वहाँ लोहार। इस तरह पेशों के अनुसार जो है गांव बसाए गए थे। ये खास पेशेवर लोगों के गांव आमतौर पर शहर के आसपास
बसे होते थे। शहर में उनके विशेष उत्पादनों की खपत हो जाती थी और बदले में उन्हें ज़िंदगी की दूसरी ज़रूरतों को पूरा करने का सामान मिल जाता था। ऐसा लगता है कि पूरा गांव सहकारिता के उसूल पर काम करता था और बड़े ठेके लेता था। शायद इस तरह अलहदा रहने और संगठित होने से जाति प्रथा का विकास और विस्तार हुआ होगा। इसमें क्या होता था, इस तरह के जो गांव बसे हुए थे, शहरों के पास बसे हुए थे, ताकि वो उन चीज़ों के बदले अपनी ज़रूरत की चीज़ें उनसे ले लेते थे और ऐसा लगता था जैसे ठेके पर लिए गए गांव। जातकों में सौदागरों की समुद्री यात्राओं के हवाले भरे हुए हैं। सूखे रास्तों से रेगिस्तान को पार करके भड़ौज के पश्चिमी बंदरगाह और उत्तर में गांधार और मध्य एशिया तक कारवां जाया करते थे। भड़ौज से जहाज़ बेबीलोन बावेरू के लिए फारस की खाड़ी को जाया करते थे। तो यहाँ पर जो यात्रा होती थी वो कारवां के रूप में होती थी और जो भड़ौज से थे वो बेबीलोन बावेरू के लिए क्या है, फारस खाड़ी में जहाज़ जाते थे। नदियों के रास्ते यातायात बहुत होता था। जातकों के अनुसार बेड़े बनारस, पटना, चंपा और दूसरे स्थानों से समुद्र की ओर ले जाते थे और वहां से दक्षिणी बंदरगाहों और लंका और मलय टापू तक। तो ये इनके नदियों के रास्ते जो हैं व्यापार बहुत अधिक होते थे। भारत में लिखने की प्रथा बहुत पुरानी है। मोहनजोदड़ो में मिले शिलालेखों को अब तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका। वे ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं और उत्तर पश्चिम में मिलने वाले कुछ अन्य लेख खरोष्ठी लिपि में भी है। तो उस समय जो है पाषाण युग था, उस समय मिट्टी के बर्तनों पर पुरानी ब्राह्मी लिपि में जो है लेख मिले हैं। मोहनजोदड़ो में जो लेख और शिलालेख मिले हैं अब तक पूरी तरह उन्हें पढ़ा नहीं जा सका, लेकिन वो भी क्या है, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अर्थात उस समय जो चलन में लिपि थी वो कौन सी थी, ब्राह्मी लिपि थी। ईसा पूर्व 6वीं या 7वीं शताब्दी में पाणिनि ने अपने प्रसिद्ध व्याकरण की रचना की। उन्होंने अपने से पहले के व्याकरणों का उल्लेख किया और इसी शताब्दी में क्या है, पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण की जो उसका प्रसिद्ध व्याकरण था उसकी रचना की और उसके अंतर्गत क्या है, उन्होंने जो पहले व्याकरण आए थे उनका वर्णन किया है। उनके समय तक संस्कृत का रूप स्थिर हो चुका था और वह एक निरंतर विकासशील साहित्य की भाषा बन चुकी थी। तो उस समय जो है संस्कृत भाषा जो है एक स्थिर रूप में सामने आ चुकी थी। पाणिनि आज भी संस्कृत व्याकरण पर आधिकारिक प्रमाण माना जाता है। हालांकि बाद के व्याकरणों ने उसमें कुछ जोड़ा भी है और उसकी व्याख्या भी की है। तो पाणिनि जो एक रचना है वो संस्कृत व्याकरण की जो है आधिकारिक रूप से मानी, जिसके ऊपर आधिकारिक रूप है कि अधिकारी रूप में यही उचित है। हालांकि इसमें जोड़ा भी गया। यह दिलचस्प है कि पाणिनि ने यूनानी लिपि का उल्लेख किया है। तो इस लिपि के अंदर, इस जो रचना है इसके अंदर यूनानी लिपि का उल्लेख वर्णन किया गया है। इससे संकेत मिलता है कि पूर्व दिशा में सिकंदर के आने से बहुत पहले भारत और यूनान के बीच किसी न किसी तरह का व्यापार हो चुका था। औसत विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें भी हैं, अस्पताल भी। अनुश्रुति की भारत में औसत विज्ञान के जनक धन्वंतरि थे, किंतु सबसे प्रसिद्ध पुरानी पाठ्य पुस्तकें ईसवी सन की शुरू की सदियों में लिखी गईं। तो उस समय जो औसत विज्ञान की सबसे अधिक पुस्तक थी उसके जनक जो थे कौन थे, धन्वंतरि थे। और उस समय बहुत पुस्तकें भी लिखी गईं, पर जो उस समय की पुस्तक थी औषधि पर वो चरक की पुस्तकें थी। शल्य चिकित्सा पर सुश्रुत ने लिखी थी। कहा जाता है कि चरक उन राजा कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे जिनकी राजधानी पश्चिमोत्तर दिशा में थी। इन पाठ्य पुस्तकों में बहुत सी बीमारियों का जिक्र है, उनकी पहचान, इलाज के तरीके बताए गए हैं। इनमें शल्य चिकित्सा, प्रसूति विज्ञान, स्नान, पथ्य, सफाई, बच्चों को खिलाने और चिकित्सा के बारे में शिक्षा को विषय बनाया गया है। लेखक का रुझान प्रयोगात्मक है और शल्य प्रशिक्षण के दौरान मुर्दों की चीरफाड़ कराई जाती थी। अर्थात जब शल्य पर परीक्षण कराया जाता, प्रैक्टिकल कराया जाता था तो मुर्दों के ऊपर चीरफाड़ करा कर जो है उसका
वर्णन किया जाता था। सुश्रुत ने शल्य क्रिया के औजारों का जिक्र किया है, साथ ही ऑपरेशन का। तो उस समय, आज के समय जो ऑपरेशन होता है उस समय वो शल्य चिकित्सा के रूप में होता था, जिसमें अंगों को काटना, पेट काटना, ऑपरेशन से बच्चे को जन्म दिलाना, मोतियाबिंद का ऑपरेशन आदि सब शामिल हैं। घावों के जीवाणुओं को धुआं करके मारा जाता था। ईसा पूर्व 3वीं-4वीं सदी में जानवरों के अस्पताल भी थे और जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव था, जिसमें अहिंसा पर बल दिया जाता है। महाकाव्यों के युग में अक्सर वनों में एक तरह के विश्वविद्यालयों का जिक्र किया जाता है। ये कस्बे या शहर से बहुत दूर नहीं होते थे। इनमें प्रसिद्ध विद्वानों के आसपास शिक्षा प्रशिक्षण के उद्देश्य से लोग इकट्ठे होते थे। शिक्षा में तरह तरह के विषय शामिल थे, जिसमें सैनिक प्रशिक्षण भी होता था। इन वनाश्रमों को इसलिए पसंद किया जाता था क्योंकि यहाँ शहरी जीवन के आकर्षणों से बचाकर विद्यार्थियों के लिए नियमित और ब्रह्मचर्य का जीवन बिताना संभव होता था। अर्थात जो विद्यालय थे ये शहर की चकाचौंध से दूर थे। कुछ वर्ष तक यहाँ प्रशिक्षण के बाद उनसे उपेक्षा की जाती थी कि वे वापस लौटकर गृहस्थ और नागरिक जीवन बिताएं। इन वन शिक्षालयों में प्रायः छोटे छोटे गुट रहते थे। गो की इस बात के संकेत मिलते हैं कि लोकप्रिय अध्यापक बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को आकर्षित करते थे। बनारस हमेशा शिक्षा का केंद्र रहा। बुद्ध के समय भी यह प्राचीन केंद्र माना जाता था, किंतु उत्तर पश्चिम में आधुनिक पेशावर के पास एक और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला था। यह विश्वविद्यालय विशेष रूप से विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, कलाओं के लिए मशहूर था और भारत के दूर दूर हिस्सों से लोग यहाँ आया करते थे। तक्षशिला का स्नातक होना सम्मान और विशेष योग्यता की बात समझी जाती थी। जो चिकित्सक यहाँ के आयुर्विज्ञान विद्यालय से पढ़कर निकलते थे उनकी बड़ी कद्र होती थी। कहा जाता है कि जब भी बुद्ध बीमार पड़ते थे तो उनके भक्त इलाज के लिए मशहूर चिकित्सक को बुलाते थे, जो तक्षशिला का स्नातक था। ईसा पूर्व 6वीं-7वीं शताब्दी के महान वैज्ञानिक पाणिनि ने भी यही शिक्षा पाई थी। इस तरह तक्षशिला बुद्ध से पहले ब्राह्मण शिक्षा पद्धति का विश्वविद्यालय था। बौद्ध काल में यह बौद्ध ज्ञान का केंद्र भी बन गया था। सारे भारत सीमा पार से बौद्ध विद्यार्थी यहाँ खींचे चले आते थे। यह मौर्य साम्राज्य के उत्तर पश्चिम सूबे का मुख्यालय था। उस सुदूर अतीत के भारतीय कैसे थे, हमारे लिए इतने पुराने और हमसे इतने भिन्न समय के बारे में कोई धारणा बनाना कठिन है। फिर भी हमने जो जानकारियां उपलब्ध हैं उनके आधार पर एक धुंधली सी तस्वीर उभर कर सामने आई। वे खुले दिल के, आत्मविश्वासी और अपनी परंपराओं पर गर्व करने वाले लोग थे। रहस्य की खोज में हाथ पांव मारने वाले, प्रकृति और मानव के जीवन में बहुत से प्रश्नों से भरे, अपनी बनाई हुई मर्यादा और मूल्यों को महत्व देने वाले, पर जीवन में सहज भाव से आनंद लेने वाले और मौत से लापरवाही का सामना करने वाले लोग थे। तो ये थे हमारे विश्वविद्यालय। तक्षशिला जो है एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, जिसके अंदर जो है पढ़ने वाले को बहुत सम्मान दिया जाता था। तो बच्चों, आज के विद्यालय कक्षा में हम इतना ही पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे अगली कक्षा में बुद्ध के इस और विषय में। तो नमस्कार बच्चों, धन्यवाद।